अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर जो 60 था उसका सी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दिया, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगेन नहीं लिखी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम है तो वो बुक की जो क्वेश्चन है पहले उसको रीड करें, देन इसका जो है ये सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहले देखें कि मैंने सी पार्ट लिख के उसके ऊपर हेडिंग लिख दी है कि पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट होने हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में ये भी चीज़ पूछी थी तो हम लोगों ने इसको भी प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास x की वैल्यू है 1/2 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वाई की वैल्यू यू वी है और z की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है z ही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बताया हुआ है कि u माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, v ग्रेटर है 0 से और z भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ आप लोगों को कह लें थोड़ा बहुत बताना था। पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स वाई जी की वैल्यू है वो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें लर्न नहीं होंगी तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे पास मैंने लिखा है एज वी नो दैट। अब सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मैंने लिख दिया है एज वी नो दैट। जैसा कि मुझे पता है पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वाई की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है और जेड की जगह जेड ही आएगा। ये वैल्यू पुट करके मेरे पास अब पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, ये पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद मैंने पार्शियल आर और पार्शियल यू फाइंड आउट करना है, पार्शियल आर और पार्शियल वी फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो लास्ट टर्म है वो है पार्शियल आर और पार्शियल जेड फाइंड आउट करना है। जब मैं पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू फाइंड आउट करूंगी तो देखें यहाँ पे इसका मतलब है 1/2 तो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा। तो यू का डेरिवेटिव लें तो पावर टू यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर यहाँ पे देखें तो मैंने u का डेरिवेटिव लेना है 1 आ गया, v एज अ कांस्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है तो v j कैप आ गया। अब i और j मेरे पास आ गया, z के साथ कोई भी नंबर नहीं है u और v वाला तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल नंबर बना वो देखें क्या बना है, पार्शियल r और पार्शियल u इज इक्वल टू u i कैप प्लस v j कैप। सिमिलरली पार्शियल आर और पार्शियल वी भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो उसमें मेरे पास जो फाइंड करने के बाद वैल्यू बनेगी वो माइनस वी आई कैप प्लस यू जे कैप बन जाएगी। ठीक है, और जो मैंने लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है वो है पार्शियल आर और पार्शियल जेड, तो उसके साथ सिर्फ मेरे पास के कैप आ जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसके बाद मुझे पता होना चाहिए E1 क्या है, E2 क्या है और E3 क्या है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उसको E1 E2 E3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने उनको जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करना है। अब E1 का अगर आप फॉर्मूला देखें, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों ने सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व किया है तो इसलिए मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास वैल्यू है E1 की तो वो क्या है, E1 इज इक्वल टू पार्शियल आर और पार्शियल यू क्या आया था, अगर आप देखें तो वो मेरे पास आया था यू आई कैप प्लस वी जे कैप। तो इसका मतलब इसका ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये E1 आ गया। सिमिलरली E2 भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। नीचे मैंने इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करके बताया है कि पार्शियल आर और पार्शियल वी ये टर्म थी। ठीक है, इसका डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये वाली आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है और यू के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेना है। माइनस के साथ बाहर अगर कोई इवन नंबर हो पावर में तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लस में शिफ्ट हो जाता है। तो वी स्क्वायर प्लस वी यू स्क्वायर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है यू स्क्वायर पहले लिख लें या वी स्क्वायर बाद में लिख लें। तो ये मेरे पास E2 की जो है वो टर्म आ गई। अब ये तो मेरे पास E2 आ गया। अब लास्ट जो टर्म है वो है जी E3। E3 के लिए अगेन सिर्फ के कैप आएगा क्योंकि के कैप का अगर मैग्नीट्यूड भी ले लें तो वो 1 नहीं आएगा। आप डायरेक्ट E3 इज इक्वल टू के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरे पास जो वैल्यूज थी वो कौन कौन सी थी, स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने डेल यू फाइंड आउट करना है, डेल यू डेल वी डेल जेड। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल यू का, वो है जी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल यू और पार्शियल जेड के कैप। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो मेरे पास डायरेक्ट अगर मैंने इसका फॉर्मूला बनाया वो ये मैंने बना दिया। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप पहले उसको सॉल्व कर लें रफ पे और बाद में इसको। और अगर किसी स्टूडेंट को ये डायरेक्ट फॉर्मूला
एग्जाम्पल अप्लाई करने पे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है तो मैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगी। डेल यू मेरे पास ये बन गया और डेल वी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो उसका फॉर्मूला मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने सॉल्व करने के बाद कुछ ये आंसर आएंगे और डेल जेड हमें पता है डायरेक्ट के कैप ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर z के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हैं जो मेरे पास वैल्यू है तो उसका यही आंसर आएगा। अब ये तीनों वैल्यूज तो मुझे पता चल गई। सेम मैंने उसी पैटर्न पे E1 फाइंड आउट करना है। E1 क्या है कि डेल यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डेल यू तो मैंने लिख दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इस तरह से भी ले सकते हैं। मतलब क्या होगा कि यू डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर फिर प्लस वी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का हो सकता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बन रहा है, इधर भी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास स्मॉल कैपिटल E1 की जो वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह से आ गई है, ठीक है। सिमिलरली E2 भी हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। E2 वाली वैल्यू लिखिए, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वी का मैग्नीट्यूड, इस तरह से आप मैग्नीट्यूड लेंगे। हमारे पास v माइनस वी का स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, और ये दो टर्म्स सेम है तो इसका मतलब हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने इसको इस तरह से जिस टर्म की कटिंग होती थी सेम जैसे E1 पे हम लोगों ने किया, E2 में भी ये नंबर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपिटल E2 की वैल्यू माइनस वी आई कैप प्लस यू जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म है E3 वो हमें डायरेक्ट पता है कि के कैप ही आएगी, ठीक है। अब अगर आप इसका कंपेरिजन करें तो स्मॉल E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 की वैल्यूज इक्वल आई हैं कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट पे लिख देना है ये देखें स्मॉल E1 की अगर मैं आपको बताऊं तो वैल्यू है मेरे पास यू आई कैप प्लस वी जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अगर इसके कंपैरिजन अगर आप ये देखें तो मेरे पास जो E1 की कैपिटल E1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी मैंने, वो क्या की थी वो देखें, यू आई कैप प्लस वाई जे कैप वी जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है, सेम आई हैं। तो लास्ट पे आपने लिख देना है E1 इज इक्वल टू E2, E1 के इक्वल है, स्मॉल E2 स्मॉल कैपिटल E2 के इक्वल है और स्मॉल E3 कैपिटल E3 के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 की चीज़ें थी और ये सेम उसी पैटर्न में जैसे मैंने ए और बी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था तो मैंने इसको कोशिश किया है थोड़ा शॉर्टकट मेथड में एक्सप्लेन करने की। तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, अच्छा मैं जब भी वीडियोस बना रही हूँ तो मेरी जो कह लें कि एक ज़ुबान पे फ्लो बना हुआ है वो साइन पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि उसको सिन पढ़ा जाए तो वो थोड़ी बहुत आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा, आप सिन ही प्रोनाउंस करें। और इसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन की ये बतानी थी कि आप लोगों ने तीनों वैल्यूज़ को हर पार्ट में हो सकता है कि वो एक पार्ट दे दे, हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको 3 के 3 पार्ट्स आते हैं तो इनमें से कोई सा भी पार्ट आ जाएगा तो आप लोगों ने उसको प्रूव करना है। ये थी जो आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।